नेपाल ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिससे भारत और नेपाल के रिश्ते बिगड़ सकते हैं और इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी अब बहुत तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ये पूरी खबर आज मैं आपको बताने वाली हूं और नेपाल की वो क्या हरकत है जिसके बाद बहुत गुस्से में विदेश मंत्री एस जयशंकर दिखाई दिए, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। अब मैं आपको ये बता दूं कि नेपाल और भारत, वैसे तो आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा, इतिहास इस बात की गवाही देता रहा है कि दोनों मुल्कों के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं और आज भी रोटी बेटी का रिश्ता हम नेपाल के साथ रखते हैं। आप देखिए, रिश्ता ऐसा है कि सीमाएं भी खुली हुई हैं। 1850 किलोमीटर लगभग लंबी सीमा है जो भारत और नेपाल साझा करते हैं। लेकिन कुछ इलाके हैं जिनको लेकर एक बार पहले भी 2020 में थोड़ा विवाद हुआ और अब एक बार फिर से उन 3 इलाकों को लेकर विवाद बढ़ गया है। अब वो 3 इलाके कौन से हैं पहले मैं आपको बताती हूँ। लिपुलेख है, लिम्पियाधुरा है और तीसरा है काला पानी। ये वो तीनों इलाके हैं जिसको भारत अपना अभिन्न हिस्सा, आप देखेंगे, कई मर्तबा कहता रहा है। और ये कई मर्तबा, जब आपको याद होगा जम्मू कश्मीर को लेकर भी नक्शा जारी हुआ था, तब भी भारत ने अपने स्टैंड को क्लियर रखा कि ये हमारा हिस्सा है। यानी कि नेपाल जो बार बार दावा करता है कि उसके क्षेत्र में आता है, भारत इससे हमेशा इनकार करता रहा है। लेकिन इस वक्त स्थिति क्या है मैं आपको थोड़ी सी सरल भाषा में समझाती हूं, फिर इन तीनों इलाके का हम जिक्र करेंगे। अब चूंकि नेपाल जो है वो इधर भारत और चीन उसके बीच में आता है। अब ऐसे में चीन हमेशा से कोशिश करता रहा है कि नेपाल पर किसी ना किसी तरह से दबाव डाला जाए। और अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं वो सीधा सीधा चीन का प्रभाव दर्शा रही है। दरअसल हुआ क्या कि नेपाल में एक बड़ी मीटिंग हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि 100 रुपए का जो नोट है उसे फिर से डिजाइन करके फिर से छापा जाएगा। ये ऐलान हुआ मंत्रिपरिषद की बैठक में और फिर नया नोट आ गया। अच्छा, जो पिछले वाला नोट आप देखेंगे और नए वाला, उसमें फर्क ये है कि नक्शा बदल गया है। जो नक्शा है वो नए तरीके से बताया गया है और उस नक्शे में ये जो तीनों इलाके हैं जिनका मैंने जिक्र किया, वो तीनों इलाके अब नेपाल इसे अपने हिस्से में बता रहा है। फिर क्या था, इसको लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, अब मैं एक आपको और भी ज्यादा इन तीनों इलाकों के बारे में जानकारी दे देती हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, लिपू लेक, इसके अलावा लिम्पियाधुरा और तीसरा काला पानी है। लिपू लेक आप जरूर जानते होंगे, उत्तराखंड की जो आप यहाँ पर सीमा देखते हैं, चूंकि उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वो सीमा है जो नेपाल से हम साझा करते हैं। तो ये जो लिपू लेक है, वहां पिथौरागढ़, उत्तराखंड में आपने जरूर सुना होगा, वहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है और वहीं से ये वही लिपू लेक दर्रा है जहां से बड़ी तादाद में श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। बीते कुछ समय पहले आपको याद होगा कि एक रोड भी बाकायदा जो श्रद्धालु हैं उनकी सहूलियत के लिए वहां पर बनाई गई थी। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया, एक बड़े विवाद का केंद्र पहले भी रह चुका है, वो काला पानी है। काला पानी जो है ये वही जगह है जहां पर आप हमेशा देखेंगे भारत की जो सेना है उसका डिप्लॉयमेंट रहता है, यानी कि वहीं से चीन पर नजर रखी जाती है। अच्छा, 1983 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से आज तक जो डिप्लॉयमेंट है सेना का वो वहां पर रहा ही है। तो इसीलिए काला पानी को छेड़ना, यानी कि काला पानी को अपने कब्जे में बताना नेपाल को बहुत भारी पड़ सकता है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है, अब मैं आपको वो भी बताती हूँ। एस जयशंकर ने कहा कि ये एक तरफा फैसला है, यानी कि एक पहले मौका आपको याद होगा आया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के बीच इसको लेकर बातचीत हुई थी। जून का वो समय था, आई थिंक 2023 की ये बात है। और चर्चा बड़ी सार्थक हुई थी कि जो सीमा का विवाद है उसे सुलझाने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे में जब पहले प्रयास की बात की गई और अब अगर वो एक तरफा ऐसा कोई फैसला ले ले जिसमें वो ये जो इलाके हैं उसे अपना बता दे, तो फिर जायज है कि भारत इस पर अपना स्टैंड क्लियर रखेगा। और यही कह दिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कि ये उनका एक तरफा निर्णय है जो उन्होंने ले लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी स्टैंड साफ कर चुके हैं, ये तीनों के तीनों इलाके भारत का अभिन्न हिस्सा थे और अभी भी अभिन्न अंग भारत का ये है, यानी कि भारत ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इसको लेकर विवाद बढ़ना मतलब कि नेपाल भारत के लिए जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, 2020 का वो समय था, शायद आपको याद भी आ जाएगा। 2020 में जो पूरा नक्शा है उसे चेंज कर दिया गया था, बकायदा संविधान को भी बदल दिया गया था नेपाल में। और तब भी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया भारत ने इसको लेकर दी थी। यानी कि नेपाल बार बार ये कहता आया है या ये किसी ना किसी रूप से संदेश देने की कोशिश
कोशिश करता आया है कि भाई ये जो 3 इलाके हैं वो हमारा हिस्सा है, लेकिन भारत इस मुद्दे पर हमेशा से क्लियर रहा है कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा अभिन्न अंग पहले भी था और आगे भी इसी तरह से रहने वाला है। लेकिन एक बात साफ है कि ये जो विवाद है, खास तौर पर काला पानी, आप समझिए कि बहुत जरूरी है। अगर काला पानी या मैं तीनों इलाके ही कहूंगी, अगर इसको लेकर विवाद और बढ़ता है तो फिर दोनों देशों के रिश्ते आने वाले समय में हो सकता है कि और खराब हो जाए, या फिर भारत जैसी अभी तीखी प्रतिक्रिया दी है, आने वाले समय में भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। इसी तरह से हर छोटी बड़ी खबर और खास तौर पर देश दुनिया की हर खबर से आप अपडेट रह सकें, इसके लिए अगर अभी तक भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी कर लें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।